शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया, बराक हुसैन ओबामा, इसका परिचय जान लीजिए, है ना। कैसे छिपाया हुआ परिचय है। ये कीनिया का मुसलमान है, हुसैन सिया, और उसी मानसिकता से यूएसए में घुसा, वहाँ पर सारा कुछ किया जो 2009 से 2013 और फिर उसके बाद 2017 तक 8 साल का कार्यकाल रहा इसका। ट्रंप के विरोध में भयानक साजिश की, तख्तापलट की, झूठे झूठे मामले सामने लाए गए रूस के। ये आप सब देख सकते हैं, है ना, आपने सुना भी होगा, पर ये झूठ साबित हुआ। तुलसी गबार्ड जो एफबीआई की डायरेक्टर हैं, उनका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का, एफबीआई का पूरा वो सच्चाइयाँ की, हिलरी क्लिंटन और ये पूरे उस समय के अधिकारी कैसे कैसे मल्टीपल धोखे किए गए। 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चला, ये किसी तरह हटा दें। डेमोक्रेट एक्चुअली डीप स्टेट है, और इस तरह के तत्व जो मसीहत में गंदगी लाने का काम इस हुसैन ओबामा ने किया। एलजीबीटी, अबॉर्शन, समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर, ये सब इसकी फितरत है। शुरू में जब राष्ट्रपति ट्रंप जीत के आए थे तो बहुत चालाकियां कर रहा था, तो डीओजी को दे दिया गया है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, और हर गंदगी का इस तरह से सफाया होता है। बहुत सी बातें व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने, कैथरीन हैं शायद वो, पत्रकारों के जवाब भी दिए हैं, और ये 6 महीने की डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धियों का बताया है कि किस स्तर पर पहुंची हैं, और वो सारी गंदी चालें, आप जानते हैं क्या क्या किया था बराक ओबामा ने। ईरान को खड़ा किया, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे दिए, परमाणु संसाधन संपन्न होने के लिए सब कुछ किया। इजराइल का कट्टर विरोधी रहा हुसैन ओबामा, और इसके जैसे बहुत जो डेमोक्रेट से संबंधित रहे। पर जब ये बात आई है तो ये भी जानते चलिए कि निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन के समय में, जब इजराइल पर ये तमाम लोगों ने चढ़ाई की थी, युद्ध का समय था, और बेन गुरियन उस समय प्रधानमंत्री थे, तो जब निक्सन के सामने ये बात रखी गई कि इजराइल नाश हो जाएगा, राष्ट्रपति निक्सन की कोई मंशा नहीं थी मदद करने की। ये पहले राष्ट्रपति हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि हम आत्मिक रीति से इसको जान रहे हैं, तो वो शैतानियत को पहचान रहे हैं, जो एक फिगर शैतानियत का, जो आतंकवाद इस्लाम का, खासकर सिया का। तो सुन्नियों को क्यों मारा, ये आपको समझ में आ जाएगा, कुछ के अंदर प्रश्न होंगे। तो एक सुंदर घटना बता दे रहा हूँ। निक्सन की माँ, जब निक्सन बच्चे थे तो उन्होंने कहा था कि तू इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, उस समय इजराइल की मदद करना। ये बचपन की बात है, जो आप सुन रहे हैं इसके पूरे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो निक्सन ने बोला मुझे समय दो, और उन समयों में उसे याद आया अपनी बचपन की माँ की कही बात कि जब तू नेता बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा इस देश का, तो इजराइल की मदद करना। जैसे ही ये बात याद आई, उन्होंने तुरंत पूरे फाइटर प्लेन वगैरह पूरी सहायता भिजवाई थी, और इजराइल विजयी हुआ था। वजह है एदोमी। हमने पिछले वीडियोस में सुन लिया कि ये एदोमी अभी जो क्रिश्चियन है, एसाव के वंशज, मतलब याकूब के बड़े भाई के, अर्थात इजराइल के बड़े भाई के वंशज, यीशु को मानने वाले हो गए, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बड़ा भाई दिखाया, और नेतन्याहू छोटे भाई। और बाइबल के अनुसार जैसे स्पष्ट है उत्पत्ति में, निर्गमन में, कि बड़ा भाई छोटे की सेवा करेगा, तो ये सेवा कर रहा है वचन के अनुसार। और एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिस पर कितने प्राण घातक हमले किए गए, और अभी मात्र 6 महीना हुआ है। तो जेनेसिस 12 अगर हम 2-3 देखें तो वहाँ स्पष्ट है कि जब तक तू इजराइल के साथ रहेगा धन्य रहेगा। मतलब इजराइल को श्राप दोगे तो श्राप तुम्हारे जीवन में, आशीष दोगे तो आशीष। ये
सेनाओं के यहोवा का जीवित खुदा का वचन और एक अधिकार दे दिया गया। चरवाहे की लाठी पूरे संसार को हाँक रहा है। लाठी का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो परमेश्वर ने रखे नेतृत्व कर रहा है, न्याय कर रहा है और तमाम चीज़ों की जांच चल रही है, पहचान हो रही है। सफाया हो चुका है लगभग ईरान का, अब कहने की बात रह गई है। इस्लाम आतंकवाद का इस तरह से हो रहा है। तो ये हुसैन महोदय जब आए, इनके कदम ही गर्त में ले गए अमेरिका को। सारी चीज़ें जो इनकी किताबों की गंदगी थी, इस्लामिक रेडिकल इस्लाम की, जैसे एक धोखा दे के अभी घुसा है ममदानी, जिसकी माँ एप्स्टीन फाइल की है, ब्लू फिल्म बनाने वाली औरत, तो वो उसका लड़का कैसा होगा ये पहचाना जाना जा सकता है कि न्यूयॉर्क का क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहचान के लिए है कि ऐसे गंदे तत्व जो शैतानी तत्व हैं, शैतानी शिक्षा के शिकार हैं, ये एकदम स्पष्ट है। इंडिया में देखिए, हिंदू बच्चियों के साथ ये मुसलमानों ने कौन कौन से षड्यंत्र अपने व्हाट्सएप पे बना के कैसे उनकी घर की जानकारी लेना, उनके दुख में फिर उनको फंसाना, ये यूरोपियन कंट्री में ऐसा कर चुके हैं और ये लगातार कर रहे हैं। लोगों के घरों में इस तरह से घुसे हुए हैं। इनकी औरतें ये सब गंदा काम कर रही हैं। मुख्य सहायक हैं मुसलमान औरतें। क्रिश्चियन बच्चियों को ऐसी औरतों से बचना चाहिए। अगर साथ में रहती हैं तो अपने परिवार की, स्वयं की कोई भी ऐसी बात इनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये शैतानों की वंश की वो कार्य करने वाली औरतें हैं जो बच्चा पैदा करेगी तो आतंक के लिए। ये औरत है, ये माँ नहीं है। जानवर में भी माँ होती हैं, पर इस्लाम आतंकवाद में माँ का अता पता नहीं है, क्योंकि इनके बाप का भी पता नहीं है। मुता की औलाद बोलते हैं इनको, कि कौन किसका लड़का है कोई। ये इन्हीं लोगों के बीच में जो ऐसी बातें जो आज मैं कर रहा हूँ, इस सच्चाई को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस शैतान से हमारा कोई लेन देन नहीं और हम जानते हैं कि अब उसके पूरे दिन भयानक आने वाले हैं और जितनी तेज़ी से ये भयानकता लाएगी, सब चीज़ें प्रकट होंगी और यही है हमारे प्रभु के आगमन का समय, जब हम उठाए जाने हैं। और उसके बाद इनकी दुर्गति का, जो हम सब सोचते हैं कि गंदा करने वाला कौन है, लोगों को नाश करने वाला, एक अच्छी व्यवस्था ट्रंप ला रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। आगे बढ़ के हीरो कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ताकतवर नहीं है, पर सजेशन देंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। मजाक उड़ाना और जो उनकी शिक्षाएं हैं, सभ्यता और संस्कार, जब मैं ये बोलता हूँ तो इन सब को बोलता हूँ, उसके अनुसार अपनी खीज मिटाते हैं ये तमाम गैर मसीही। और जो हो असली दुश्मन है उसको दोस्त कहते हैं। ईरान को दोस्त कह रहे थे। कोई संकोच नहीं था। जो हुसैन ओबामा के द्वारा स्थापित और उसके द्वारा कितने सारे आतंकवादी पैदा होते चले गए, अलग अलग संगठन, और अब सबका सफाया हो रहा है इजराइल के द्वारा। ये अपने आप में प्रमाण है। और कितने खौफ खाते हैं इजराइल से, यहूदियों से। ये परमेश्वर की महानता है, सेनाओं के यहोवा की। यही सच्चाई मसीहत के साथ है। निश्चित हमारे बीच में भी बहुत सी कटुता डालने की कोशिश इन्हीं के द्वारा होती है। आतंकवाद इस्लाम का एक ऐसा हिस्सा है जो इस बात को, हर कमज़ोर उसको पकड़ कर खींचतान कर कर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता है। शैतान भ्रम, विद्रोह, ये उसका स्वभाव है। असफल कोशिश है, सफल नहीं हो सकता। और आखिरी अंजाम जैसे वर्तमान में आप हुसैन ओबामा का देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट में लेट नहीं होता। हर चीज़ का जवाब दिया गया पत्रकारों को और बताया गया पत्रकारों की कमजोरियां, कि अफवाहों पर अपने देश के, अपने नागरिकों के सम्मान का ध्यान न रखते हुए एक चुने हुए राष्ट्रपति के साथ तुमने क्या किया था। और निश्चित ये बात बहुत भयानक है अमेरिका की नज़र से। दुनिया के दूसरे देशों का मैं नहीं कह सकता,
जैसे 2014 में अन्ना विचारधारा से प्रभावित पत्रकारों ने जो जो कारनामे करके दिखाए हैं अपनी पत्रकारिता में, उस समय के पूरे इनके वीडियो देखिएगा, उनके शब्द देखिएगा, जो आज नैतिकता की बात करते हैं, जो सम्मान की बात करते हैं। यह है इनकी सभ्यता, संस्कार, संस्कृति। तो ये अपनी पहचान छोड़ रहे हैं, हर कोई पहचान छोड़ रहा है। पहचानने वाली नज़र पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हमने पाई है। तो भयानक षड्यंत्र पल रहे हैं, अब ये बिखरेंगे। और जैसा कि पहले मैंने कह दिया कि ये अब घर घर में घुसकर ये मौका तलाश रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी हाल में जो बड़ी तारीफ करते थे, वो खुमैनी से लेकर ये सारा कुछ जो बनाया हुआ साम्राज्य था कैसे ढह गया। अब आगे जो होना है तो ये इस लायक ही नहीं रहेंगे, इनके सारे पर कतर दिए गए हैं। हाँ, मीडिया ने खूब स्वाद लिया और मुसलमानों को खूब ऊपर चढ़ाया, और वो ऊपर चढ़े भी, और बड़ी बड़ी बातें एक्सपर्ट्स ने की। पर परिणाम, आखिरी परिणाम, अब ये उस मुहाने पे हैं कि ये डरपोक वैसे ही हैं, बच्चे और औरतों के पीछे छिपने वाली कौम है ये। दिखाने के लिए बहुत सारा है। अधर्म ही अधर्म है, जिसको ये अपना धर्म कहते हैं। कोई संकोच नहीं है इनको हत्या वगैरह में, और इससे खुश होते हैं। और ये सब मुसलमान हैं, और कोई भी मुसलमान इन बातों की निंदा नहीं करता, कोई भी देश नहीं करता। इसका मतलब सहमत हैं ये तमाम मुसलमान, और सहमत हैं तो अच्छा बुरा मुसलमान नहीं होता। वो आतंक के लिए जो समर्पित काम है वो करता है, अपनी दुआएं करता है आतंक के लिए। अगर पैसे वाला तो पैसे से सपोर्ट करता है, और डॉक्टर है तो वो उस तरह से सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ के डॉक्टर कैसे मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का केस देखिए। ये सब चीज़ें हैं, ये हर जगह घुसे, अब हर जगह पहचाने जाने जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो कोई चीज़ छिप नहीं सकती। किस किस रीति से जानते हैं, हर घर में कुछ ना कुछ। तो वहाँ वो पुरुष वहाँ की उन महिलाओं को अपने कब्जे में लेगा, बताएगा, सांत्वना देगा, फंसाएगा। और ये जितने प्राइवेट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सब कुछ नाटक चल रहा है। अब इंडिया गवर्नमेंट इसमें जागी है। देखिए इनके कितने कारनामे और सामने आने वाले हैं। यूरोपियन कंट्री को तो इनने बर्बाद किया ही था, वहाँ की बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर। पर आज ये जानना जरूरी था जो हुसैन ओबामा का, और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप इन 3.5 सालों में क्या करेंगे। और उनके लिए जो प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, हजारों पास्टरों की यूनिट निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि सब ने जान लिया, खासकर हम मसीहियों ने, कि परमेश्वर का चुना हुआ एक ऐसा जन जो राजा है, और जिसने साबित कर दिया वो तमाम जिनके घमंड से सिर ऊंचे थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कहते थे, दिखाने की कोशिश करते थे, उन सब को घुटनों पे लाकर पहचान करा दी। तो अब ऐसे लोग उसे पागल भी बोल सकते हैं, मानसिक रोगी भी बोल सकते हैं। जो समझ गए हैं तो अभी और भी देखना बाकी है। और अब तो ये है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में जो भी वीडियो, ये सोशल मीडिया संस्थान है, वहाँ पर अगर ऐसा ऐसा किया जा रहा है विरोध में, और भविष्य में वो और उनके बच्चे कहीं जाना चाहते हैं विदेश में, या विदेश से मतलब अमेरिका में, तो वो जा ही नहीं सकते। तो ये साहस उनको करना चाहिए जिनका भविष्य और उनके बच्चों का अमेरिका से नहीं जुड़ा है। ये मैं डरा रहा नहीं, समझा रहा हूँ, इसलिए कि मुंह में कुछ है, हृदय में कुछ है। मसीहों के लिए इनकी बहुत ही गिरी हुई विचारधारा है। धर्म परिवर्तन के नाम से पास्टरों के साथ जो किया जाता है बहुत घिनौना, जबकि आशीष का कारण है मसीह ही इंडिया के लिए, नहीं तो ये तो कब का ख़त्म हो जाता। और ये सच्चाई को जानते हैं कि प्रार्थना किसकी सुनी, अगर इनकी सुनी गई रहती तो ये हमेशा गुलाम क्यों बने रहते, या विश्व गुरु क्यों नहीं हो। कहने के ज़रूर हैं, और
क्या हैं और भी आगे देखने को मिलेगा, इतिहास गवाह रहेगा कि कब किसने क्या-क्या किया था और मसीहों के साथ कौन-कौन ने किया था। अब वो क्या हाल में हैं और उनके क्या हाल हैं, उनके ख़ानदान के क्या हाल हैं, ये सब देखने सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में बहुत भयानक दिन आएँगे और ये पश्चाताप भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ मसीह भाई-बहनों को मत छुओ। वो तुम्हें कुछ नहीं करते, बल्कि इस देश को ज्ञान सिखाए हैं, शिक्षा दी है मसीही लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने, स्वास्थ्य दिया है ना? उस जगह से हटाया है जहाँ अब हँसी होती है, गोबर और मूत्र के चक्करों में फँसे हुए। बेमतलब की वो बातें अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो, जिसका सचमुच में इतिहास भी नहीं है, प्रमाणित इतिहास भी नहीं है। खूब खुश होते हो, अच्छा है। पर अब वो समय आ रहा है कि हर झूठ किसी का भी हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो, वो सामने आते जाएगा। आप अब छिपा नहीं सकते, वो युग आ गया है। बातें आप कुछ भी बता सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, पर ये बड़ी कठोर बातें आज जो आप सुन रहे हैं, ये इसलिए है कि ये 3.5 साल और भयानक होंगे। शैतानियत को, मसीही विरोधियों को सबक मिल रहा है, बहुत भयानक मिल रहा है, और इसीलिए किसी प्लेटफॉर्म पर किसी मसीह को नहीं बुलाया जाता। और बाइबिल की भाषा ये जान सकते ना समझ सकते उन भविष्यवाणियों को कि कैसे पूरी हो रही है। तो बहुत भयानक भयानक काम इस्लामिक आतंकवाद ने, आरएसएस भी अमेरिका के अंदर कर रहा था, वो कोशिश उसने इजराइल में भी करी थी। ऐसा भी नहीं है, ये सब पहचान है कि ये अपनी जो सभ्यता संस्कृति अब मजाक का कारण बन रही है। इनके शोर शराबे जिस तरह से करते हैं, वो मजाक का कारण है किसी की नज़र में। इनके लिए ठीक है, इनके लिए मनोरंजन है। यहाँ मैं कौन सही है गलत है ये नहीं बता रहा, क्या हो रहा है शैतानों के द्वारा मसीहत पर और किस तरह से कोशिश की, असफल कोशिश की गई है, पर परमेश्वर कितना महान है ये देखिए। पायलट का देखिए कैसा बचा था, जबकि पूरे खूंखार भेड़िए सबने घेर लिया था। भयानक। वो पिक्चर जब आप देखेंगे आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि उसमें पूरी सच्चाई बताई जाएगी और वो खुद होगा। तो कितनी गंदी नियत, जो समझौता होना है, क्या होगा पाकिस्तान में दूसरी बैठक में। अब थोड़ा सा लेबनान का सुन लीजिए कि हाँ, लेबनान पहली बैठक में तैयार हो चुका है इजराइल के साथ, क्योंकि वो जो हिजबुल्ला है वहाँ से खदेड़ के उसको नेस्त नाबूद करना है, क्योंकि ये फिलिस्ती पहले घुसे थे लेबनान में यासीर आराफात के समय में, जब निकाले गए थे जॉर्डन से। और जहाँ जहाँ गए हैं ये पूरे अमालेकी हैं, एक ही जैसे, और ये अमालेकी आतंकवादी बनते हैं, चाहे आत्मघाती बन रहे हों। इनकी औरतें भी वही हैं, हमने इंडिया में देख लिया ना, कैसी डॉक्टर बनी हुई थी और क्या काम कर रही थी। इनकी औरतों से दूर रहिए, क्रिश्चियन लोग साथ रहिए, पर अपनी सीक्रेट कोई भी बात विवादों में मत पड़िए, क्योंकि ये पहले से सीखे हुए योजनाबद्ध तरीके से घरों के राज ले रहे हैं। और ये बात जो आप सुन रहे हैं सब तक पहुंचाइए, सारी मिनिस्ट्री, सारे चर्च में, क्योंकि इन ऐसी बातें बोली नहीं जाती हैं। प्रभु ने जो मुझे दिया है, मुझे साफ साफ कहना है, मुझे चिंता नहीं है, और उनको पूरा मेरे सामने आती हैं वो सच्चाइयाँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ये सोशल मीडिया, खासकर इंडियन न्यूज़ चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। टीवीएन इज़राइल का नेटवर्क देख सकते हैं हम, फॉक्स न्यूज़ देख सकते हैं, हमारे भी क्रिश्चियन जो हैं सीबीएन वगैरह जो हैं वो उसमें देखिए। और आजकल सब बातें बताई जा रही हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। सुसमाचार ये एक विषय है जिसको आप आने वाले समय में अगले वीडियो में सुनेंगे कि सुसमाचार क्या है। तो अवगत कराना उन सच्चाइयों से जिन तक जो भ्रम में पड़े हुए हैं। तो ये मैंने बहुत छोटा सा बताया है। ये 8 साल में उस राक्षस ने, हुसैन ओबामा ने बहुत भयानक भयानक कुकर्म किए। व्हाइट हाउस के अंदर बहुत से जासूस और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और ये शैतानी चर्च को मानने वाली हिलेरी क्लिंटन, कमला हैरिस का देखे ही थे ना कैसी हारी, उस समय क्या हो रहा था।
और यही तो विवाद का कारण बना कि नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि कमला हैरिस जीत जाएगी, और हिंदू बहुत खुश थे यहाँ के कि नहीं, एक सोनिया गांधी उनके पछती नहीं है, और अपने अगर कुछ ऐसा होता है तो जो योग्य है उसको बढ़ाने वाले देश हैं। क्रिश्चियन के लिए ये देश क्या कर रहा है हम सब जान रहे हैं, पर हाँ, हमारा काम है इस देश के लिए जहाँ हमको परमेश्वर ने रखा है, हम आनंदित हैं और देख रहे हैं हमारे चर्चों को तोड़ते हुए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए, मणिपुर और ये सब ये देख रहे हैं। मत भूलिए कि हमने देखा नहीं है, ये हमें याद है अच्छे से, और निश्चित परिणाम आपको भोगने ही हैं, आप चाहे कोई क्यों ना हो, और उसमें शामिल जितने लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर की तलवार जो है वो आपको छोड़ेगी नहीं। बदला लेना परमेश्वर का काम है, और हम जिंदा परमेश्वर याशुआ को मानने वाले हैं, जिसे आपने जो समझा है उसके परिणाम आपको मिलेंगे। क्या समझा है, पर इन चीज़ों को सर्कुलेट करिए जो आप बोल बता के अपनी बच्चियों को समझाइए, क्योंकि ये इंडिया में कब से चल रहा है, ये और भी उजागर होगा। दूसरों का मैं नहीं जानता, पर हमें अपने आप को तैयार करना है। पोप का एक विषय है तो उस पर बात करेंगे, उसकी लाल जूती पे बात करेंगे कि उसने क्या करा था, किस रीति से उसने तीनों धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने की कोशिश करी थी, मनमानी इच्छा करी थी। ये सब चीज़ें आती जाती रही हैं, पिछली हैं। ये नया क्या करेगा, इसे क्या करना चाहिए, कि वाकई में ये डीप स्टेट से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेट से जुड़ा हुआ होगा, क्या होगा, जिसके काम बताएंगे। रोमन कैथलिक्स क्या कहेंगे ये मैं नहीं जानता, ये उनका विषय है, क्योंकि वो उनका सुप्रीम है। ये तो उन्हें सोचना है कि वो यीशु को महत्व देते हैं कि एक पोप को, और न्याय तो उनका होना है। इस संबंध में हमें सच्चाई बताना है कि, और आपके सामने ये भयानक सच्चाई जब रखा हूँ मैं, तो आप ध्यान दीजिए कि करीब आ गया है समय। वो रेफरेंस अगर देखेंगे तो इज़राइल अगर गलती करेगा तो एदोम ही दंड देगा, मतलब अमेरिका ही देगा। जे इज़ाक ने आशीष दी थी, जब याकूब ने सारी आशीषें चुरा ली। ऐसा लगता है, अलग अलग नज़रिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इज़ाक अंधा हो चुका था। और ये भी आप जान लीजिए कि वो हुती मतलब आतंकवादी औरतों से शादी किया था। हुती का मतलब होता ही है आतंक। इसीलिए रबेका ने उसे लबान के पास भेजा था, और वहीं से ये 12 गोत्र निकले। मतलब एदोम का, एसाव का समझ लीजिए कि क्या है। तो ये मिला जुला इस्माइलियों से भी बड़ा मिला जुला हिसाब किताब है एदोमियों का, एसाव का, इस्माइलियों का। बाकी तो अमालेकी एकदम अलग हैं, जो इस्लाम के नाम से देखे जा रहे हैं, ये सिया वगैरह, ये अमालेकी हैं, और इनकी दुष्टता स्पष्ट दिखती है इनके आचरणों से कि शैतानियत के शिकार हैं, रोगी हैं, बेचारे हैं। और जब संख्या में ज़्यादा होते हैं तो आपने देखा है इनकी पहचान अलग ही दिखते हैं। जोकर कह सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाएं, हो भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, हमें और भी देखने को मिलेगा। पर ये चीज़ें बताएं कि ये इस्लामिक आतंकवाद सिर्फ हत्या नहीं कर रहा है, ये घरों में घुस घुस के कैसे घर बिगाड़ रहा है, और किस किस तरह से मोटिवेट करता है लड़कियों को। और इसके लिए आपको नासिक वाला उदाहरण सामने मिलेगा कि कौन कौन औरतें कैसी कर रही थी। कोई साजिश नहीं है, और इसके पीछे छिपा हुआ कितना भयानक इंडिया के अंदर षड्यंत्र रचा। कितने गंदे लोग हैं, सोचिए, कितना घिनौना है शैतान, ये सोचिए। तो इनने जो सामाजिक स्थिति खराब की ओबामा ने उस समय से, कितनी पटरी में आ गई। मुद्रास्फीति का कंट्रोल हो गया, क्रिश्चियंस का कंट्रोल हो गया ऑयल पे। ये ट्रंप के कारण एक पहचान हुई। वही एक अकेला व्यक्ति है जिसने कहा कि हर घर में बाइबल होना चाहिए। कोई दोस्त विरोध करता तो करता रहे, मजाक उड़ाता है तो साबित करा कि हाँ मैं इलाज कर रहा हूँ, यीशु इलाज करने आया था, मैं इलाज कर रहा हूँ।
और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की नहीं सुनूंगा जो, मैं पोप के बारे में बोल रहा हूँ, कितना सुंदर बोला, अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो तू पोप नहीं होता। मतलब अपने आप में सारी बातें सच हैं। तो ये चीज़ें बड़े साफ नज़रिए से देखना चाहिए, आदर होना चाहिए, पर यीशु से बड़ा नहीं हो गया पोप। इसीलिए कैथलिक्स को सोचना चाहिए शांत होके, नहीं तो परिणाम तो जो मिलने हैं मिलने ही मिलने हैं, और मिल भी चुके हैं, और उस पर भी नहीं सीखता कोई तो वो किसी न किसी बात का गुलाम है। फिर एक बार शलोम शलोम शलोम।